2021 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद हमने भी यही सोचा था। और फिर हे एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज की एक छोटी सी स्टोरी है जो आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के बाद हमारे क्या ड्रीम्स थे और हम फिर किस तरह से फॉरएवर की तरफ अपने ड्रीम्स को लेकर आए। सो गाइस, 2021 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद हम ये चाहते थे कि हम अपने अब्बा की पोस्ट को ज्वाइन करें। वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे। अनफॉर्चुनेटली हमने उनसे जब परमिशन मांगी तो उन्होंने हमें बाहर जाकर काम करने की इजाज़त नहीं दी। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने हमें कहा कि आप अगर चाहें तो घर पर बैठकर कुछ ऐसा काम करो जो घर पर रहते हुए आपको सूटेबल हो, आपकी पसंद के मुताबिक हो और आपके लिए कन्वीनियंट हो। आपको बाहर जाकर काम करने की इजाज़त नहीं है। क्योंकि हमारे अब्बा जो हैं वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे 16th ग्रेड के, तो हमारा भी ये ड्रीम था कि हम अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उनकी पोस्ट को ज्वाइन करें और एक गवर्नमेंट जॉब कर सकें। बट उनकी जॉब कुछ इस तरीके से थी कि ट्रैवल करते थे और उन्हें जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। तो इस चीज़ से घबराते हुए उन्होंने हमें बोला, उन्होंने हमें ये बताया कि आप जो है वो ये वाला वर्क नहीं कर सकते हो। मेरे से अपनी एक लौती बेटी होने की वजह से उन्होंने हमें परमिशन नहीं दी कि हम बाहर जाकर काम कर सकें। कहते हैं फिर हमने अपनी ऑनलाइन रिसर्च स्टार्ट की। बहुत सारी स्क्रॉलिंग करते थे, दिन भर जागते थे, रात भर बैठकर जो है वो सोचते थे। टीचिंग करने के बारे में सोचा, बहुत सारी चीज़ों को अडॉप्ट करने के बारे में सोचा। वह हमने कुछ टाइम लिया, उसके बाद हमने ऑनलाइन रिसर्च स्टार्ट की। बहुत सारे प्लेटफॉर्म थे, बहुत सारी पॉन्जी स्कीम थी। तब हमें इन पॉन्जी स्कीम के बारे में और एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं था। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जो है वो बिल्कुल भी इल्म नहीं था। स्क्रॉलिंग करते करते एक दिन हमने टिकटॉक ऐप पर एक ऐड देखा जिसमें वो बता रहे थे कि अगर आप घर पर बैठकर अर्निंग करना चाहते हैं, अपने नेटवर्क को बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, तो आप ऑनलाइन अर्निंग किस तरह से कर सकते हैं जब आप डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग सीख लेते हैं। इसका एक कोर्स करवा रहे थे, ठीक है। तो ये लोग वही थे जिन्होंने अपनी ऐड चलाई हुई थी, जो कि स्कैमर्स थे। हमने इस ऐड को फॉलो किया। वहाँ पर एक फॉर्म था, उसे फिल किया। फॉर्म फिल कर लेने के बाद हमें जो है वो 3 या 4 माह के बाद हमें एक मैसेज आता है व्हाट्सएप पर, जहाँ पर वो हमसे कहती हैं कि आपको सिलेक्ट कर लिया गया है। तो गाइस, इस तरह से स्टार्ट हुई हमारी फॉरएवर को ज्वाइन करने की जर्नी। एक फॉर्म को फिल किया और उसके बाद हमें एक खातून मिली जिन्होंने हमें 3 माह बाद, उस फॉर्म को फिल करने के 3 माह बाद हमें कांटेक्ट किया और हमें कहा कि आपकी सिलेक्शन हो गई है और आपको जो है वो हमारे ग्रुप में ऐड कर लिया गया है और अब आपकी ट्रेनिंग्स जो है वो स्टार्ट होंगी। हमने जो है वो अपने घर वालों से बात की। उन्होंने कहा कि आप ट्रेनिंग्स वगैरह को लो, अगर आपको कुछ समझ में आती है तो आप इसे ज़रूर ज्वाइन करना। हमने और ट्रेनिंग्स जो ली, वो सारी ट्रेनिंग्स जो थी, तब हमें इस बात का इल्म नहीं था कि ये ट्रेनिंग्स जो है सारी फॉरएवर के लिए हैं और ये किस तरह से हमें जो है वो गाइड कर रहे हैं, कौन हमें गाइड कर रहा है, हमें किसी भी किस्म का कोई इल्म नहीं था। फिर इस तरह से हमने उनके सारे जो है वो रिकॉर्डेड सेशन देखे जो कि इंडियंस के थे और उसके बाद हमें जो है वो बोला गया कि आपका टेस्ट लिया जाएगा, या ठीक है, इंटरव्यू दिया। बहुत सारे उनकी 2-4 मज़ीद उनसे जो सीनियर थी उनसे कॉल पर टेस्ट वगैरह लिया और हमसे जो है वो बोला गया कि आपको करना कुछ नहीं है, कि आपको 100 लीड्स प्रोवाइड की जाएंगी और आपको उनको सिखाना है और ये आपका काम है। हम बहुत खुश थे कि हमें जो है वो काम मिल गया है ऑनलाइन और हम घर पर बैठकर खुद के लिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए कुछ कर सकेंगे। जॉब करना चाहते थे, उसे घर पर बैठकर अपने फ़ोन के ज़रिए ही आराम से कर लेंगे। गाइस, इस तरह से फर्दर हमने जो है वो उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। जब अपना टेस्ट और इंटरव्यू हमने क्लियर कर लिया तब उन्होंने हमें कंग्रेचुलेशन का एक बहुत बड़ा व्हाट्सएप पर मैसेज आया और उन्होंने हमें कहा कि आपको सिलेक्ट कर लिया गया है। फिर वो खातून जो हमसे बात कर रही थी, जिन्होंने हमें कॉन्टेक्ट किया था, वो हमसे कहती कि आप सिलेक्टेड हैं तो अब आपको प्रोडक्ट को बाय करना है। हमने उनसे पूछा कि आप बताएं कि क्या तरीकाकार है, हम किस तरह से जो है वो बाय कर सकते हैं प्रोडक्ट को और उन प्रोडक्ट का हम करेंगे क्या। तो उनके पास कोई ऑथेंटिक नॉलेज नहीं थी। उन्होंने हमसे ये कहा कि देखिए, आपको करना कुछ नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोग मिलेंगे। आपने जैसे हमने आपको ट्रेनिंग्स दी हैं, इस तरह आपने भी उन्हें ट्रेनिंग्स देनी है और उसके बाद आप जो है वो इस तरह से अर्निंग करते जाएंगे। जैसे जैसे वो लोग
यानी दूसरों को सिखाते जाएंगे, आपको अर्निंग आती जाएगी। सो दैट्स इट। ये थी हमारी उनके साथ बात। लेकिन उसके बाद जो है वो हमने, जब पैसों की बात आती है तो इंसान जो है वो 1 से 2 बार सोचने पर मजबूर हो जाता है। क्योंकि हमें अपने अब्बा से पैसों की बात करनी थी, ठहरना पड़ा। हमने अपने अब्बा से बात की तो उन्होंने हमें बोला कि जो है वो पैसे कितने लगेंगे। हमने उनसे पैसों का पूछा तो उन मैडम ने हमें जो है वो एक बहुत अच्छी खासी अमाउंट बता दी, तकरीबन आज से 8 माह पहले। ठीक है, उन्होंने हमसे जो अमाउंट बताई थी वो हम अरेंज नहीं कर पाए। हमने उन्हें बोला कि हम नहीं कर सकते। उन्होंने हमें कहा कि कोई बात नहीं, आप बहुत सारे वेज उन्होंने हमें बताया कि आप 50% पैसे जो है वो दे दें, आप जो है वो हमारे एक ग्रुप है उसमें शामिल हो जाओगी। कुछ भी जो है उनकी बातों की हमें समझ नहीं थी, लेकिन वो हमें जो है वो अपनी बातों में उलझा कर जो है वो रखना चाह रही थी, हमें मोटिवेट करती थी, हमारी बात अपने सीनियर से करवाती थी। हमें टेंशन होती थी कि हम क्या करें, हम किस तरह से पैसों का अरेंज करें। अब्बा से बात की थी मगर उन्होंने कहा अगर इतनी ज़्यादा अमाउंट हमने बताते तो वो डेफिनेटली पाकिस्तान की पेरेंट्स जो है, प्राउड पेरेंट्स जो हैं, वो कहते हैं कि नहीं, आप ये पैसे डुबा दोगे, ज़ाया कर दोगे, नहीं देंगे पैसे। तो जब आप किसी नेक नीयत के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खुद जो है वो बनाते जाते हैं। तो एक दिन इस तरह से स्क्रॉलिंग करते हुए कि हम किस तरह से अपना 2CC कंप्लीट कर सकते हैं और पाकिस्तान में कितनी टीम्स हैं जो इस वक्त काम कर रही हैं, तब हमें न्यूली इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ था कि ये स्कैमर्स भी कोई चीज़ हैं जो फॉरएवर को बता रहे हैं, और फॉरएवर में स्कैमर्स भी होते हैं और इसमें बहुत सारी टीम्स भी काम कर रही हैं। सो हमने अपनी रिसर्च को मज़ीद बढ़ा दिया। हम स्क्रॉलिंग तो करते रहते थे, तो हमने यूट्यूब पर डॉक्टर आयशा का चैनल देखा। वो बता रही थी किस तरह से कि फॉरएवर में ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है और लोग स्कैम किस तरह से हो रहे हैं, क्योंकि उस वक्त ये चीज़ बहुत पीक पर थी और बहुत सारे लोग जो हैं वो फॉरएवर को ज्वाइन करने के लिए भी वीडियोस स्क्रॉल कर रहे थे प्रोसीजर देखने के लिए। तो हमने डॉक्टर आयशा को अप्रोच किया। सो हमने डॉक्टर आयशा को जो है वो फॉलो किया, उनसे अपनी बातचीत की, उनसे पूछा कि फॉरएवर को राइट वे में ज्वाइन किस तरह से किया जाए। तो उन्होंने हमें फिर फर्दर गाइड किया राइट वे में कि फॉरएवर को ज्वाइन करने के वेज क्या क्या हैं और हम किस तरह से फॉरएवर को राइट वे में स्कैमर से बचते हुए ज्वाइन कर सकते हैं। फिर डॉक्टर आयशा के साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए हमने उनकी टीम को ज्वाइन किया। तो हमें पता चला कि जिस टीम का हम पार्ट हैं वो है पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब, जो कि पाकिस्तान की एक वाहिद ऐसी कम्युनिटी है जो आपको राइट वे में फॉरएवर के बारे में नॉलेज फराहम करती है, बगैर किसी लालच के और बगैर किसी फॉल्स पॉलिसी के। अकॉर्डिंग टू द फॉरएवर पॉलिसी हम आपको गाइड करते हैं कि आप किस तरह से फॉरएवर को ज्वाइन कर सकते हैं। सो 2CC को कंप्लीट करने के लिए हमने अपने अब्बा की हेल्प ली और उन्होंने हमें जो है वो कॉम्बो पैक बाय करने में मदद की। हमने 2 मंथ्स की ड्यूरेशन के अंदर अंदर अपना 1 गो में अपना 2CC कंप्लीट किया और उसके बाद से फॉरएवर के साथ ऑफिशियली FBO बनकर उसके साथ वर्क स्टार्ट किया। जब प्रोडक्ट्स हमारे पास आए तो उनको टेस्ट करने के लिए अपनी फैमिली के में उसका ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए खुद पर भी उसको यूज़ किया और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया कि एक ऑथेंटिक वर्क को किस तरह से आप परस्यू कर सकते हो, एक अपॉर्चुनिटी को किस तरह से राइट वे में अवेल करो तो उसके कितने बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। सो इस तरह से हमारी जर्नी जो है फॉरएवर के साथ स्टार्ट हुई। इस तरह से हमने अपने 2CC को कंप्लीट किया और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह इंडिपेंडेंट है और अपने आप में जो है वो कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं सिर्फ पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब की वजह से, उनकी दिए हुए इल्म की वजह से और उनके सेशंस की बदौलत और उनका एक प्रॉपर सिस्टम जो कि किसी अदर टीम्स में आपको देखने को नहीं मिलता। इतना स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी रिलेशन जो कि आपको देखने को मिलता है, जिसकी बदौलत आप कुछ माह पहले कुछ भी नहीं होते हैं और चंद माह में आप जो है वो इतना ग्रो कर जाते हैं। सिर्फ इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं बल्कि पर्सनालिटी आपकी जो है वो भी डेवलप होती है। इस कम्युनिटी का पार्ट बनने से आपको नॉलेज मिलता है। ये थी हमारी स्टूडेंट लाइफ से यानी ग्रेजुएट होने के बाद से FBO बनने तक की जर्नी। आई होप कि वो लोग, वो ख़वातीन स्पेशली कि जो न्यूली ग्रेजुएट हैं और काम की तलाश में हैं मगर उन्हें फैमिली सपोर्ट नहीं है और वो उसके साथ जो है वो वर्क नहीं कर पा रही, उसको अपनी हडल बनने मत दें। आई होप कि ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा जो कि हमारी ही तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, अपने ग्रेजुएशन के बाद से अब फिक्रमंद हैं कि उन्हें अब कौन सा रास्ता आगे अपनाना चाहिए। किसी भी वजह से वो रुके हुए हैं, उन्हें वो हडल लगती है, चाहे वो फैमिली की सपोर्ट हो या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो या कोई भी प्रॉब्लम हो जो उन्हें फेस करनी पड़ी है। तो उनके लिए ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल रहेगी कि अगर हम कर सकते हैं
अपनी फैमिली को एग्री कर सकते हैं, एक स्टेप अपने लिए ले सकते हैं, तो आप भी सकते हो। तो आप भी ये स्टेप ले सकते हो। अपनी फैमिली को किसी भी चीज़ को हर्डल मत बनने दीजिए। अगर फ्यूचर को सिक्योर करते हुए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें और हमारी टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।